और दौसा में हनी ट्रैप का मामला। ओडिशा का रविंद्र बना हनी ट्रैप का शिकार। दिल्ली की रहने वाली युवती पर केस दर्ज करवाया गया। युवक ने युवती पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेम में फंसाकर खाते में डलवाए 10 लाख रुपए। रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दी। पैसा खाते में ट्रांसफर के लिए दबाव बनाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रविंद्र कुमार निवासी उड़ीसा का रहने वाला था। ये इंजीनियर है यहाँ हाईवे अथॉरिटी में। इसने एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद उसने शादी.com पे एक विज्ञापन दिया था, जिसके मार्फत दिल्ली निवासी एक महिला उसके संपर्क में आई। धीरे धीरे उसने संपर्क बना के, सहमति से संपर्क बना के और पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। लगभग वो 10 लाख रुपए ले चुकी थी। फिर उसने शादी के लिए कहा तो महिला मुकर गई तथा उसने कहा कि इस रुपयों को भूल जाओ, वरना तुम्हें 50 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। इस पे प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो दौसा में हनी ट्रैप का यह मामला सामने आया। एक युवक ने एक युवती के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उसके अकाउंट से 10 लाख रुपए उसने ट्रांसफर करवाए। रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दी और अब परेशान होकर यह युवक पुलिस में जा पहुंचा है। बताया जा रहा है युवती दिल्ली की रहने वाली है। ओडिशा का रविंद्र हनी ट्रैप का शिकार बना है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए दौसा से। आशीष, युवक ओडिशा का, युवती दिल्ली की, मामला दौसा में, ये समीकरण बना कैसे? बिल्कुल, ये जो युवक है ये पेशे से इंजीनियर है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें इंजीनियर का कार्य करता है और दौसा में अमन विहार कॉलोनी में किराए से रहता है। ये जो इंजीनियर की उम्र है करीब 30 वर्ष है और कुछ वर्ष पहले इसकी पत्नी की मौत हो गई थी। ऐसे में इसने शादी.com पर शादी के लिए एक प्रस्ताव रखा था। तब उसकी दिल्ली की एक महिला से संपर्क हुआ और उसके बाद में दोनों एक दूसरे को समझने के लिए साथ रहने लगे, घूमने फिरने लगे। इस दौरान महिला थी, उसने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए और जब जो युवक था, जो इंजीनियर था, उसने दबाव दिए उसे शादी करे, तब उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी और अगर तू शादी का दबाव देगा तो मैं दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दूंगी और 10 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। इस तरह का जब उसने बात कही तो उसने, जो पीड़ित इंजीनियर है, वो कोतवाली थाने में पहुंचा और कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जो हनी ट्रैप की धाराएं हैं उनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 384 और 388 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।